कि चेक कर लिया कि इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक है या नहीं है? मैंने तो प्रिंट आउट नहीं लिया था वैसे। हम जो है ना वो ख़त्म कर देंगे सब कुछ। ओह। अब मैं वहाँ पे क्यों मैं खड़ा हूँ, मैंने उसको कहा, मैं खैर उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किए। हाँ, लाहौर एयरपोर्ट में जब मैं आया तो उन्होंने फिर मुझे पूछा था कि काका कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। मैंने कहा जी कौन से अच्छा। पैसे, वो इंटरनेशनल करेंसी कितनी है। मैंने कहा बस वो 220 पाउंड है मेरे पास, 250 पाउंड है, इससे ज़्यादा नहीं है। कहते अच्छा इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। मैंने कहा नहीं नहीं इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हुआ था। फिर उसके बाद चेकिंग के मराहल काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो चेकिंग करते करते इतना टाइम ज़्यादा हो गया कराची एयरपोर्ट पे कि मेरा ख्याल है कि 5 मिनट पहले जो है ना मैं अच्छा, मतलब कि बिल्कुल लाइक टच एंड गो वाली मुझे बात लगता है कि मैं फाइनल था, मैं आखिरी बंदा था आखिरी कि बंदा जो था। सवार हुआ है जहाज़ में। उससे पहले जो है ना वो सारे निकल गए थे, क्योंकि मेरा सही। ये लोकेटर फॉर्म वाला इशू बन गया था। कुछ और लोगों का बना, लेकिन उनकी फ़्लाइट कुछ और थी, कहीं और जा रहे थे वो। ठीक है, तो चलें, ये तो होगी आपकी फीलिंग है पाकिस्तान के अंदर अंदर जो कुछ हुआ एयरपोर्ट पे। और अभी जब हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले थे और जब पायलट की अनाउंसमेंट की थी, तो तब आपका क्या फीलिंग, क्या चल रहा था अंदर मन में कि यार क्या होगा यूके में, कैसा है यूके, वो थोड़ा बताएं ज़रा। उससे पहले का एक बड़ा मज़े का वाक़या है मेरा। अच्छा। मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। मैं जैसे ही मेरा जो ट्रांजिट था वो था बहरीन। बहरीन का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, अब उसका नाम मुझे भूल गया है। मेरा ट्रांजिट था बहरीन का। अब मैं जैसे ही बहरीन पहुंचा तो मेरे साथ कुछ और पाकिस्तानी भी थे। सही। खैर वो उन्हीं में जो है ना हमारी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा प्यारा दोस्त हमारा जो कि स्कॉटलैंड में है, वो भी उसी सेम यूनिवर्सिटी का वो भी उसी में था, लेकिन चूंकि हम जानते नहीं थे। खैर जैसे ही अभी उन्होंने कहा कि जी आप जो है ना वो एक जगह पर जो अनाउंसमेंट हुई कि आपने फ़ला जगह पे जाना है, तो वहाँ पर आपका जो जहाज़ है वो खड़ा होगा। तो खैर वो 4 घंटे की कि 3 घंटे की जो है वो स्टे था। सही। और फिर हमने वहाँ से जो है ना रात को 1 बजे निकलना था, और यहाँ हम पहुँचे थे 9 बजे। तो वहाँ पे जो मज़े का इंसिडेंट हुआ वो ये हुआ कि जब चेकिंग हो रही थी तो उस चेकिंग में ना मेरे से आगे एक पठान था। सही। मैं भी पठान ही हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई उस टाइम कि यार अच्छा। हम लोग वैसे बदनाम नहीं हैं, कुछ ना कुछ बात तो है। खैर वो हुआ कुछ ऐसा कि मेरे आगे एक पठान भाई थे, तो सब कुछ जो है ना वो निकाल के, जब एक बकेट होती है जी उस सही। बकेट में डाल देती हैं, आप अपना वॉलेट डाल देती हैं। उन्होंने ना वो सारा कुछ डाला। तो जब वो जो चेकर था ना, चेकिंग ऑफिसर, उसने जब चीज़ें चेक की ना, तो उस बकेट के अंदर ना एक पुड़ी थी। उसने पुड़ी देखी ऐसी खोल के, जादू की पुड़ी। हाँ, जादू की पुड़ी थी कि पता नहीं क्या थी। वो उसको ऐसे देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है कि वो था अरबी था ना, तो वो उसको ऐसे चेक करके देख रहा है कि यार ये क्या चीज़ है। अब उसके साथ ना उसका इमिग्रेशन ऑफिसर, उसका असिस्टेंट जो है ना वो पाकिस्तानी लग रहा है मुझे। अब वो जो है उसने मास्क पहना हुआ है, और उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हंस रहा है, लेकिन वो उसको बता नहीं रहा था कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। कहता ये क्या है, कहता नस्वार। अब वो अरबी कहता कि व्हाट इज़ नस्वार। बहरहाल वो उसको एक्सप्लेन करे कि नस्वार, वो कहे नस्वार व्हाट, नस्वार क्या होती है। उसका साथ असिस्टेंट उसको के नस्वार यानी ये तंबाकू है। उसने कहा कि जितने भी पठान हैं इनकी जेब में ये लाजमी होता है, तो भाई ऐसा नहीं कर सकते। खैर वहाँ से फिर ये इंसिडेंट फ़नी हुआ हमारे साथ। सुबह का टाइम हुआ तो पायलट ने अनाउंसमेंट कर दी कि जी हम इतने देर में जो है ना वो लैंड करने लगे हैं। तो नीचे से जो है ना वो अभी यूके देख रहा हूँ कि यार बड़ा प्यारा है माशाल्लाह यूके। अच्छा। ठीक है, तो खैर जैसे एंटर हुए यूके में, तो फ्लाइट के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा इंसिडेंट फ्लाइट के अंदर ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। मेरा ख्याल है मेरा एक पाकिस्तानी के साथ ही बैठना हुआ, लेकिन चूंकि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, रिज़र्व था, अपने आप को रिज़र्व रखा, तो मैंने कहा चले कोई नहीं। और वैसे भी नाइट का सफ़र था तो ज़्यादा लोग कोई बात नहीं कर सकते, तो फिर वो सो के गुजर जाते हैं। तो बस वो आपकी कमर ऐसी है और आप सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते आप नींद पूरी जब तक आप ज़मीन पर मतलब स्ट्रेट होके नहीं लेटते। सही। तो खैर वो हमने किया, तो बाहर निकले। अब पहली दफ़ा मतलब
पढ़े लिखे हो व्हाट्सएवर जो भी कहें आप इसको, जब बाहर निकले तो कुछ पता नहीं है कि भाई कहाँ जाना है। तो वहाँ से जब एयरपोर्ट से बाहर निकले, लगेज लिया अपना, तो लगेज लेने के बाद इमिग्रेशन रह गया। उधर का बड़ा मज़े का इंसिडेंट है। जब वहाँ पर पहुँचा ना तो एक बड़ी लाइन लगी हुई थी, कोविड चल रहा था तो हर किसी ने मास्क पहना हुआ था। सो उस क्यू के अंदर ना जितने भी लोग थे ना वो सारे चाइनीज़ थे। अच्छा, कोई बंदा नहीं, सारे अच्छा। चाइनीज़, अच्छा, सारे ही अच्छा। चाइनीज़ थे। सही। खैर वो बड़ी देर जो है ना वो कर के मैंने, मुझे लगता है चाइना आ गया हूँ, यूके नहीं आया मैं, इतने चाइनीज़ फिर रहे हैं यहाँ पे। हुआ फिर जब पहुँचे उसने 2 सवाल किए, उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी है। तो फिर उसके बाद उसने कहा कितने साल का कोर्स है, बस ये कर के उसने कहा ठीक है निकलो यहाँ से। तो जब वहाँ से निकले, सामान लिया अपना, तो अब जाते ही जो है ना मेरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट था ना, मुझे ये था कि मेरे पास ना मैं क्रेडिट कार्ड लेके आया था पाकिस्तान से। अब अच्छा। क्रेडिट कार्ड का ये बेनिफिट होता है कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनली। सही। तो मैंने अपने बैंक में भी कहा था कि मैं यूके जा रहा हूँ तो मैं यूके में यूज़ करूँगा। तो 5 लाख की लिमिट थी, मैं बड़ा खुला डुला मतलब फिर रहा होता था कि भाई कुछ नहीं हुआ ना तो बैंक के पैसे खा जाऊँगा, ठीक है, और फिर उनको दूंगा भी नहीं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सोच तो नहीं थी, लेकिन मैं वैसे मजाक कह रहा हूँ। तो खैर वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक क्या उसको कहते हैं बूथ लगा हुआ था, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें थी, खाने पीने की भी थी और अच्छा। मोबाइल सिम की भी थी। तो वहाँ पर 3 वालों ने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था और बंदा तो कोई नहीं था, बस एक मशीन थी, आपने कार्ड इंसर्ट करना था तो आपने जो भी पैकेज सेलेक्ट करना था तो उसके हिसाब से वो आ जाता। तो मैंने फिर एक कार्ड वहाँ से लिया, सिम कार्ड, और अपने मोबाइल में इंसर्ट कर दिया। मोबाइल खोला, उसके अंदर मोबाइल सिम इंसर्ट की, मेरा नेट ऑन हो गया। अब मुझे मेरे दोस्त ने, मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि मेरा स्कूल का दोस्त जो है ना वो यहाँ पर है, नेशनल है यहाँ पे माशाल्लाह। अच्छा, तो माशाल्लाह। वो जो है वो उसने मुझे चीज़ें कही कि उसने कहा कि तुमने ना ट्यूब लेनी है, ट्यूब से जो है ना तुमने स्ट्रेटफोर्ड आना है। अच्छा, तो आपको कोई लेने नहीं आया तो आप खुद गए? जी बिल्कुल, मैं मुझे लेने कोई रिसीव करने नहीं आया था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यार, मुझे तो वो लेने आया था दोस्त। बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, एक भी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया कि आपको पता हो कि भाई आपने, अगर आपको कोई ऐसा मौका मिले तो आपको कैसे आना है, ठीक है। डेफिनेटली। तो मैं डर इस बात से रहा था कि मेरे पास जो मोबाइल था ना वो मैंने चार्ज तो कर लिया था, लेकिन मेरे पास बैकअप नहीं था। तो मैं डर रहा था कि यार कहीं अगर ये मोबाइल मेरे पहुंचने से पहले, जहाँ पर मैंने पहुंचना है उससे पहले अगर ये बंद हो गया तो भाई मैं तो फिर यूके की सड़कों में जो है ना वो लंदन की सड़कों में सोऊंगा, ऐसा ही होगा। खैर वो फिर मैंने ऑन किया मोबाइल तो लोकेशन डाली तो मुझे कहा गया कि भाई ट्यूब, मैंने पूछा कि ट्यूब कहाँ से मिलेगी, उन्होंने कहा कि जी ट्यूब जो है ना वो यहाँ से नहीं मिलेगी, बेसमेंट से मिलेगी। अब हीथ्रो का बेसमेंट मुझे पता ही नहीं। और सबसे बड़ा मसला जो है ना यहाँ पे यूके में नेटवर्क का ये है कि जब आप बेसमेंट में चले जाते हैं तो भाई सिग्नल जीरो हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे जो है लोकेशन चेक करने के लिए ऊपर आना पड़ा। मैं ऊपर आके लोकेशन चेक करता कि मैंने जाना कहाँ है, ठीक है, मैंने इल्फर्ड जाना है, मैंने कहाँ स्ट्रेटफोर्ड जाना है, वो कर के मैं फिर जब नीचे पहुँचा तो कार्ड तो अपना था, क्रेडिट कार्ड। तो फिर उसके बाद नीचे गए, एक वॉलंटियर खड़ा था, मैंने कहा जी मैंने फ़लाँ जगह जाना है तो मुझे रूट तो बताओ। कहता कोई है चीज़ आपके पास, कोई टिकट लेने के लिए? मैंने टिकट लेने कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह भला करे उसका, उसने गाइड कर दिया। उसने कहा कि ऐसा करो कि आप ऑयस्टर कार्ड ले लो। तो मैंने जैसे ही आया ना लंदन में, सबसे पहले मैंने ऑयस्टर कार्ड लिया। तो उस कार्ड, क्रेडिट कार्ड वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे ट्रेन में? उसमें यूज़ कर सकते, लेकिन फिर टिकट लेनी पड़ती। लेकिन मैंने टिकट लेनी थी। मैंने ऑयस्टर कार्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ऑयस्टर कार्ड फिर मुझे सस्ता पड़ता। हाँ डेफिनेटली, वो परमानेंट भी। मैंने 15 पाउंड जो है ना उसके अंदर इंसर्ट किए क्रेडिट कार्ड यूज़ करके, और 5 पाउंड जो है ना वो कार्ड की फ़ीस थी, 10 पाउंड जो है ना वो उसके अंदर आ गया। सही। उसने कहा कि तुमने यहाँ उतरना है और यहाँ से तुमने ये वाली जो है ना ट्रेन पकड़नी है और तुम सीधा जो है ना अपनी मंजिल मकसूद पे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर उतरा तो अब एग्ज़िट का नहीं था पता, एग्ज़िट कहाँ से होगा, ट्रेन का सफ़र पहली दफ़ा किया। तो जब एग्ज़िट करने लगा तो सामान भी भारी था और एलिवेटर भी नहीं था। तो फिर वो सामान उठा के, फिर सबसे बड़ी अच्छी जो बात यहाँ के लोगों की, यार हेल्प बहुत करते हैं। अगर किसी के पास सामान है ना तो वो आपको हेल्प आउट कर दे कि यार मैं सामान उठा लूँ आपका,
मतलब आपकी कुली बन जाती है, आपको कुली की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा जो है लेकिन ना। मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह सकता हूँ कि हमारे होम कंट्री में ऐसे बहुत कम होते हैं पांचों में, ये भी नहीं कह सकते कि यार सारे ऐसे हैं, पांचों के लिए बराबर नहीं होती, लेकिन ऐसे वहाँ चीज़ ये कॉमन नहीं है जो यहाँ पे हमें देखने को यहाँ मिलती पे हैं। कॉमन है, वहाँ पे है हाँ, लेकिन बिल्कुल, बहुत कम है। बहुत कम है, बिल्कुल। हाँ, होती थी पहले किसी ज़माने में, बहुत ज़्यादा होती थी। हम्म, वहाँ पे आपको मांगना पड़ता है ना। हाँ, डिफरेंस ये बिल्कुल। है कि वहाँ पे आपको मांगना पड़ता है, यार भाई मेरी हेल्प कर दो। हाँ, यहाँ पे आपको कहना नहीं कहने पड़ता। पड़ना है। अगर आप वज़न उठा रहे हैं तो वो उठा लेते हैं, कहते हैं मैं आपसे पूछते हैं, आप उनसे नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं कि मैं आई हेल्प यू, और कहते बिल्कुल, यस प्लीज़ बिल्कुल। श्योर। आप वो वज़न उठाना शुरू कर देते हैं आपका और बाहर निकाल देते हैं। तो मैं बाहर निकला तो फिर मुझे जो है वो पाकिस्तानी मोबाइल लेके आया था, तो लोकेशन का मसला, तो बड़ी मुश्किल से लोकेशन ढूंढ ढांड के जो है ना मैं पहुंच गया। फाइनली आप घर जैसे ही पे मैं पहुंच पहुंचा, गए। 5% मेरे मोबाइल की बैटरी थी। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का पहुंच गया। तो होटल था, होटल में जब मैंने फ़ोन किया दोस्त को, मैंने कहा यार मैं होटल में पहुंच गया, तू मुझे नज़र नहीं आ रहा। कहता मैं तुझे बाद में मिलूंगा, पहले तू अंदर जा। अंदर जा। वो फिर वो एक लेडी सही। आई, उन्होंने रिसीव किया मुझे। तो कमरे में जाके मैंने जो है ना सबसे पहले मोबाइल चार्ज किया और सो गया। जी माशाल्लाह, आप यूके पहुंच तो गए हैं, तो नेक्स्ट हमारी वो क्या कहते हैं सरदर्दी ये होती है कि यार हमें जॉब कैसी मिलेगी, हमारे जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको डेफिनेटली हमने मीट अप करना होता है, वो कैसे करें। तो आपको पहली जॉब कब और कैसे मिली? वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैसे पाकिस्तान से लाने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं, बैकअप के लिए। बिल्कुल बैकअप कह लें उसको, रेंट आपको जो है ना वो एडवांस में देना पड़ता है यहाँ पे। कुछ लोग तो कुछ और मतलब अप फ्रंट के साथ साथ जो है एडवांस के साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रख लेते हैं। तो और फिर आपने खाना पीना भी। मेरे पास सबसे जो एडवांटेज था बड़ा वो यही था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जॉब फैक्टर यहाँ पर ये था कि मैंने 1.5 महीना काम नहीं किया यहाँ पे। ओह अच्छा। मैं 7 दिन जो है वो पिज़्ज़ा शॉप पे, दोस्त के पिज़्ज़ा शॉप पे काम किया चेस्टर में। तो फिर उसके बाद जो है ना मैं बीमार हो गया, तो उस बीमारी अच्छा। में जो है ना मैं दोबारा काम नहीं कर सका। ऑल्दो मेरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो ऑन थी, तो साथ साथ यूनिवर्सिटी तो चल रही थी, लेकिन बैकअप में जो है ना मेरे पास कुछ नहीं था। फिर एक सही। दोस्त ने जो है वो एक एजेंसी बताई, उस एजेंसी के साथ जो है ना वो काम किया, और पहली दफ़ा काम किया। यहाँ पर काम करने का और पाकिस्तान में काम करने का डिफरेंस देख लिया कि सही। पाकिस्तान में नो डाउट मेहनत बहुत कराते हैं वहाँ पे लोग, लेकिन यहाँ का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे भी मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं। छोटा सा स्लाइटली डिफरेंस है कि यहाँ पर अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है या 12 घंटे की शिफ्ट है, तो उस 8 घंटे की शिफ्ट या उस 12 घंटे की शिफ्ट के अंदर आधे घंटे की ब्रेक होती है। उस आधे घंटे में आप बैठ सकते हो, उसके अलावा आप नहीं बैठ सकते। यानी कि स्ट्रेट अवे आप यूँ कह लो कि 7.5 घंटे आपने जो है वो नॉन स्टॉप काम करना है, गधों की तरह काम करना है। और ठीक है, फैक्टर है कि यहाँ पे जो है वो वेज अच्छे हैं बनिस्बत पाकिस्तान के। वैसे भी ये भी सिंपल सी बात है यार, काम तो हर जगह ही करना होता है, सब ने काम करना होता है, यहाँ यूके में भी, पाकिस्तान में, इंग्लैंड, इंडिया, बांग्लादेश, सब में काम करना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि हमारी जो वेज है हमें टाइम पे मिले और अच्छी वेज मिले। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मेहनत करते हैं हमें उसका फल मिल जाता है, सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली। सो एजेंसी के साथ काम किया इनिशियली, तो उनके साथ काम करते करते जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस थी वो ख़त्म की, और फिर उसके बाद जो रेंट वगैरह और एक्सपेंसेस जो होते थे वो निकले। फिर बैक एंड पे जो है ना कुछ बैंक के जो है वो कर्जे थे वो चढ़े हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गए। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना जो है ना वो मैंने यहाँ पे सफ़र किया। फिर 1 महीने के बाद जो है ना हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते रहे। और यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चूँकि लंदन में है, हम लंदन में काफ़ी ज़्यादा हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने ऑड जॉब्स करनी है, स्टूडेंट ज़्यादातर यहाँ पर ऑड जॉब ही करती हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो ऑड जॉब में तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आप कहीं पे भी चिकन शॉप में घुस जाएं, चिकन शॉप में आप चले जाएं, या अगर चिकन शॉप में नहीं जाना है तो आप क्या उसको कहते हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी कम। की जॉब, होटल एंड मैनेजमेंट में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा। तो डिलीवरी पिज़्ज़ा वगैरह जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो फैक्ट्री में आप चले जाएं, फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस में जॉब बहुत कॉमन है, आपको काम मिल जाता है। तो जॉब का मसला नहीं है यहाँ पे।
इन शॉर्ट कि अगर कोई बंदा काम करना चाहता है, हार्ड वर्किंग है, जी, जी। वो यहाँ पे इजीली Exactly. सर्वाइव कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो नींद का है। आपकी नींद जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको वो ज़्यादा दर्द जो है ना वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक्टिव बंदा चाहिए होता है। तो एक्टिवनेस के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपको 8 घंटे की नींद लाजमी, 6 से 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी है यहाँ पे, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा सख्त है कि आपको नॉन स्टॉप काम करना है, फिर उसके बाद आपकी नींद भी बनती है। तो नींद का ख़ास ख्याल रखना होता है आपको। जी खान साहब, टाइम काफ़ी हो गया है और लगता है कि हमें वीडियो एंड करनी पड़ेगी, और लेकिन जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखने वालों को यही मैसेज दूंगा कि अगर आपने एक इरादा कर लिया है कि आपने मतलब एक अपना विजन ब्रॉड करना है, इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ कि आप कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहते और बाहर निकलना चाहते, बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं कि वो कैसे सोचती है। आप अपने मुल्क में रह के वो चीज़ें नहीं देख सकते जो कि यहाँ पर महसूस, वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं वो फिर आपकी इमेजिनेशन होगी, लेकिन जो चीज़ आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पर आके पता चलता है। ऐसे तो आपने बड़ा सुना होगा कि ये कंट्री ऐसी है वैसी है, जब आप बंदा खुद यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करता है तो तब उसको पता चलता है कि हाँ ऐसा है, ठीक है। और डिफरेंट, हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आने के लिए जो है ना बड़ी मतलब आसानी है, बड़ी स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। 1 साल तो यहाँ पर आपने जो है ना अपने आप को सर्वाइव करने के लिए गुजारना है, फिर उसके बाद जो है ना वो 2 साल आप यहाँ पे PSW लेने के बाद। लेकिन उससे पहले की जो स्ट्रगल है कि जी आपने अपने मुल्क से यहाँ पर पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल की, वो भी बड़ा मैटर करती है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट नहीं है ना, आपको कोई जो है ना वो कर्जा देना चाहता है, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो फैक्टर्स हैं यहाँ पे। 1 साल से पहले जो है ना आप अपने कर्जे नहीं उतार सकते। अगर आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और नॉन स्टॉप काम स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेहत है तो आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी सेहत नहीं है, अगर मैं मिसाल के तौर पर 7 दिन काम करता हूँ, 8वें दिन मैं बीमार हो जाता हूँ और 8वें दिन बीमार हो के 7 दिन जो है ना वो काम उठता ही नहीं, तो उसका क्या फायदा कोई नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो इतना करें स्लो एंड स्टडी है। जी बिल्कुल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इतना करें कि आपको नुकसान हो, आपकी सेहत को नुकसान हो, और काम भी चलता रहे। और डेफिनेटली ये परदेश में बहुत ही क्या तकलीफदेह बात होती है कि अगर आपको कोई, सीधी सी बात है, कोई अगर आपके पास कोई दोस्त ये पूछने वाला नहीं है तो आप बहुत परेशानी की हालत में होते हैं। और यहाँ पे जो जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो आपको पता ही है यहाँ पे क्या कुछ होता है। तो आपकी जो सेहत है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। सही। तो उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। सेहत पहले है, फिर बाद में आपने जो भी काम करना है, खाना पीना, वो बात की बातें हैं। खाना भी अच्छा खाएं। अगर खाना अच्छा खाएंगे सेहत अच्छी होगी। कंजूसी ना करें अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर कभी भी कंजूसी ना करें। इस मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं कि 2-4 पैसे मैं बचा लूँगा, अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा तो वो मैं पीछे भेज दूंगा, ऐसा नहीं है। वो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप कोशिश करें अपने आप को जो है ना वो ज़्यादा जो फेयर है, जो आपकी ज़रूरत है, नीड्स हैं, उसको डेफिनेटली पूरा करें। जो वांट्स हैं डेफिनेटली वो तो एक छोड़ दें, उसको इग्नोर करना, डेफिनेटली इग्नोर करना ही अक्लमंदी की बात है। एग्जैक्टली। अभी ये देखें ना, मेरे पास जो है ना ये पाकिस्तान से मैं मोबाइल लेके आया हूँ। यहाँ पर जो भी बंदा आ रहा है वो हर किसी के पास जो है वो आईफोन है। वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो मुझे साल हो गया तकरीबन, मैंने मोबाइल चेंज नहीं किया, ना कि उसका प्रोटेक्टर भी चेंज नहीं किया। प्रोटेक्टर भी उसका सेम है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपने अपनी ज़ात के ऊपर जो लगाया, खाना पीना, वो ज़रूरी है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, ये इससे भी गुजारा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बस इस बात का ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह कोई नहीं, आपको यहाँ पे आके एक्सपीरियंस होगा इंटरनेशनल लोगों के साथ, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल सिटी है लंदन। यहाँ पे आपको बड़े बड़े मतलब इंडियंस भी मिलेंगे, यूरोपियंस भी मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियंस भी मिलेंगे, अमेरिकन्स भी मिलेंगे, कैनेडियन भी मिलेंगे। तो हर रेस यहाँ पर मौजूद है और आपको उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंस है, उनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है। जी, होप सो आपको हमारी ये वीडियो और हमारी ये डिस्कशन जितनी भी हुई अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो काइंडली इसको जो है ना वो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और कंजूसी ना कीजिएगा,
ठीक है, जैसे आप सब कहते हैं कि जी आप कंजूसी करती हैं, तो कंजूसी बिल्कुल। बिल्कुल ना कीजिएगा। साथ साथ जो है ना उन लोगों के साथ जो ऐसा एम्बिशियस रखते हैं कि उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए जो है ना किसी कंट्री का इंतखाब किया, अगर वो यूके आना चाहते हैं तो ये चैनल उनको लाजमी रिकमेंड कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वाक़यात और ये एक्सपीरियंसेस लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं। बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।